हाँ भाई, हाँ हाँ, बस बस बस, हाँ लेकिन लिख लो ना, लिख लोगे अच्छे से, बताओगे ब्रांच, वहाँ जिस ब्रांच बनाते हैं फिर वहाँ पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कल नहीं दिखाया था उस दिन, कल वाली क्लास में सब दिखाते थे, परसों वाली क्लास में ना, एग्जैक्टली इसी तरह से काम करते हैं, तो वैसे ही तुमको वहाँ बताना पड़ेगा। अच्छा कौन सी रखना है, कौन सी, हाँ यार एक चीज़ और होती है, डॉट गिट इग्नोर, हाँ नहीं वो बताए हैं, लेकिन उसके अंदर तुम जितनी भी चीज़ें तुमको इग्नोर करनी है मेंशन कर दोगे, तो जब तुम करते हो ना कमिट करने के लिए, राइट क्लिक करके कमिट करते हो, वो लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि तुमने उनको डाल रखा है किसमें, इग्नोर में। जैसे टारगेट फोल्डर है, टेस्ट डैश आउटपुट है, टेस्ट, हाँ टारगेट फोल्डर है, टेस्ट डैश आउटपुट है, और डॉट सेटिंग्स है, मान लो ये तीन चीज़ तुमको वहाँ पे नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है तुमको, और मान लो कोई एक आध दो फाइल हैं जो तुमको नहीं चाहिए, उनको डॉट गिट इग्नोर, या फिर कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं, रुक जाओ अच्छा दिखाते हैं, गिट इग्नोर में, जैसे हम फोल्डर का नाम बताएं, और जैसे हाँ टारगेट, जैसे मान लो ये है कि हम चाहते हैं कि जितनी भी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर XML फाइल हैं वो वहाँ ना जाए, क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या HTML फाइल वहाँ ना जाए, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो तुम ये भी लिख सकते हो कि स्टार डॉट HTML डाल दोगे तो गिट इग्नोर समझ जाएगा कि जितने ऐसे हैं जिनका एक्सटेंशन क्या है, डॉट HTML है, उन सबको क्या कर दो, इग्नोर कर दो, इनको कमिट करने के लिए लेके जाओ मत, ठीक है। चलो आओ देखते हैं तब, अच्छा यहाँ पे है ना कहीं हमारा बना हुआ, कहाँ है, अच्छा ये तो दिखेगा ना, अच्छा आज ये यहाँ से भी देख लो भाई, चलो वहाँ से गिट टॉर्टाइज से देख लिए ना, यहाँ से भी देख लेते हैं, इक्लिप्स से भी सब चलता है भाई बड़े बढ़िया से, हम लोग यहीं से भी सब कर लेते हैं, कमिट पुश वो सब इक्लिप्स से, बिना गिट टॉर्टाइज के, ये भी देखो। और पहले तो हम अपना बताएं, हम लोग खुद ही, हम तो खुद ही इसी से यूज़ करते थे, किससे, इक्लिप्स से। हम ये बाद में थोड़ा ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगने लगा, कौन सा, हाँ गिट टॉर्टाइज, कभी कभी इक्लिप्स करप्ट होने वाली झंझट रहा करती थी, तो इस वजह से फिर हम गिट टॉर्टाइज यूज़ करने लगे, नहीं पहले हम लोग यही यूज़ करते थे। चलो दिखाते हैं कितना बढ़िया है। पहली बात तो देखो कहाँ है तुम्हारा प्रोजेक्ट, इसमें नहीं है क्या, अच्छा कौन सा था, ये था वी टाइगर अंडरस्कोर वर्क्स। पहली बात तो देखो इक्लिप्स में पहचानो, यही है ना वी टाइगर अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, है ना। एरर क्यों है भाई, क्या हो गया भाई, अच्छा यहाँ पे दिक्कत है, अरे हाँ हिसाब से टेस्ट जावा में क्यों एरर है भाई, अच्छा कुछ 3-5 हम कर दिए होंगे ना, तो भाई WU नहीं है, अच्छा एक वेरिएबल हटा दी, अच्छा हम नाम बदल के क्या कर दिए थे, वेब यूटिल ना, चलो अब सही हो गया सब एरर।
वो तो बस हम कल उस दिन दिखा रहे थे ना, लेकिन अब चेंज किया। इक्लिप्स में देखो कितना सही दिखेगा। ये लाइन में देखो एरो बन गया ना, इस फाइल में देखो बेस टेस्ट में। जब भी तुम्हारे यहाँ लोकल के और रिमोट में अंतर होगा, चेंज करोगे यहाँ ऐसे बन जाएगा। इससे जैसे अभी हम देख के ना, जैसे मान लो पूरा बंद करते हैं, देखो पहले एक लाइन की एक चेंज किया ना, प्रोजेक्ट में क्या बता रहा है, एरो बन गया ना, मतलब प्रोजेक्ट में चेंज हुआ। प्रोजेक्ट में भी कहाँ चेंज हुआ है, प्रोजेक्ट ओपन करो, SRC मेन जावा पे दिख रहा है ये एरो बना हुआ, और SRC टेस्ट जावा पे भी दिख रहा है, और SRC मेन जावा पे दिख रहा है ना। इसमें भी हर जगह नहीं बदला हुआ है, कहाँ हुआ है, बेस पेज में। यहाँ कहाँ हुआ है, बेस टेस्ट। सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और एक बात देखना, इस समय किस ब्रांच पे हो यार, ये भी दिखता है यहीं पे, देखो जरा। vtiger_ automation तुम्हारी रिपोजिटरी का नाम है भाई, और जिस ब्रांच पे नाम हो अभी उसका नाम कॉन्टैक्ट है। तुमको किस पे जाना है, मेन पे। अगर मेन पे पहली बात तो अगर कॉन्टैक्ट ये चेंज किया है ना, कमिट करना है तो क्या करोगे, क्या राइट क्लिक। अरे जो यहाँ कमिट करते हैं ना, अब कमिट करना है ना हम इक्लिप्स से करना है तो राइट क्लिक करना प्रोजेक्ट पे, एक ऑप्शन आएगा टीम। कौन सा आएगा, टीम आ रहा है। और यहाँ देखो दिख रहा है क्या, टीम में कमिट दिख रहा है ना, तो चलो कमिट पे कर दो क्लिक, आ गया। देखो बता दिया ना, ये 2 फाइल हैं जिनमें चेंज हुआ। इन्हीं को बोलते हैं क्या, अच्छा कि तुम स्टेज, वही है ना कि इनको तुम मर्ज कमिट करने के लिए स्टेज पे ले आए हो। मान लो तुम कह रहे हो जी हमको 2 में चेंज हुआ है, लेकिन एक ही फाइल का कोड कमिट करना है, एक का कमिट नहीं करना। यहाँ है ना, इसी पे राइट क्लिक करना, एक ऑप्शन आ रहा है क्या, रिमूव फ्रॉम इंडेक्स। ये स्टेज्ड एरिया में है, कहाँ पे है, स्टेज्ड में, क्लिक करो। अब कहाँ चला गया, अनस्टेज्ड। तो कमिट ये बस होगा, ये नहीं होगा। और अगर दोनों करना है तो इसे राइट क्लिक करो और क्या करो, ऐड टू इंडेक्स। कमिट का मैसेज वहाँ भी देते थे, यहाँ भी देना, लिख देना बेस पेज एंड बेस टेस्ट क्या अपडेटेड। आथर में नाम जा रहा है तुम्हारा, जो भी है, चेंज करना है चेंज कर दो। यहाँ क्या लिख दो, देखो 2, और याद रखना कहाँ गया, ये भाई 2 ऑप्शन आते हैं, 1 सेकंड। ये देखो भाई, एक कमिट का ऑप्शन है, एक कमिट है, एक कमिट एंड पुश है। कमिट सिर्फ कमिट करेगा, मतलब वही है ना कि तुम प्लान कर लियो, तुम्हारा कोड सही है, लेकिन अभी तुम भेज नहीं रहे। कमिट कर दो तो सिर्फ कमिट होगा, कमिट एंड पुश कर दोगे, करो। नेट से कनेक्टेड हो गए। अच्छा, यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है ना, एक बार मांगेगा, एक बार गेट का यूज़र नेम पासवर्ड इसमें क्या करोगे, डाल दोगे, फिर बार बार मांगेगा भी नहीं। और अब से क्या कर देगा, यहीं से तुम क्या कर सकते हो, यहीं काम करो, यहीं से कमिट करो, यहीं से क्या कर दो, पुश करो। ठीक, अब कमिट कर चुके हो, अभी पुश नहीं किए हो, लेकिन कमिट करने का मतलब उतना पे वो क्या हो गया है, वो हो गया है, कमिट हो चुका है तुम्हारा कोड, ठीक है, लेकिन अभी पुश नहीं हुआ। पुश करना था तो वही यूजर नेम पासवर्ड डाल देते, तो यहाँ से कोड पुश होके वहाँ चला जाता। अभी हम लोग किस ब्रांच पे हैं बताओ, देखो ये भी सब पहचानना सीखो। एक लिखा है ऊपर चिन्ह बना है ना, मतलब एक कमिट तुमने कर दिया है और वो ऊपर भेजा जा सकता है। देखो कितना सही है। अगर एक आध फाइल में और चेंज करोगे तो यहाँ एक से क्या हो जाएगा, हाँ एक आध चेंज और करो फिर कमिट कर दो तो 2 कमिट हो गए ना, तो यहीं तीर ऊपर बना रहेगा और 2 लिखा रहेगा। इसका मतलब है 2 चीज़ें इसमें कमिटेड हैं जो अभी वहाँ गई नहीं है। जैसे ही पुश कर दोगे, ये जो लिखा है, जो तीर बना है, सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम कह रहे हैं जाओ git.i से वहीं से कर दो पुश, वहाँ तो यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांग रहा है ना, क्योंकि वहाँ पहली बार तुम डाले होगे,
जिसका भी सिस्टम हो उसने पहली बार क्या किया होगा, डाला होगा, इसलिए वहाँ नहीं मांग रहा ना, वहीं से पुश कर दो। यहाँ रिफ्रेश करना, देखना ये जो तीर सीर है 1 1 2 लिखा है सब क्या हो जाएगा, गायब। अब किस ब्रांच पे जाना है हमको, मान लो किसी और पे जाना हो, वहाँ पे क्या करते थे, राइट क्लिक करके स्विच चेकआउट करते थे ना भाई, यहाँ भी वही दिखेगा यार, बस एक ही ऑप्शन है तुम्हारे लिए, कौन सा, टीम्स। टीम में जाना है और यहाँ पे है देखो स्विच कहीं दिखा है, स्विच टू, और बता रहा है स्विच टू कहाँ, अकाउंट्स पे, कैंपेन्स पे, मेन पे और कॉन्टैक्ट पे तो हो ही। तुम कहो हम अकाउंट्स पे जाना चाहते हैं तो क्लिक करो, क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वहाँ नहीं रहेगी, लोकल पे रहेगी। हाँ कहाँ भाई, जब तक नहीं डालोगे तब तक कहाँ जाएगी। ये देखो यहाँ अकाउंट्स पे आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ वो तीर हट गया क्योंकि जो कमिट किया था भेजने के लिए वो कहाँ था, कॉन्टैक्ट पे, इसलिए वहाँ तीर था। अकाउंट्स में कोई भी अभी ऐसा कमिट नहीं किया, कहीं जाना है जाओ। अच्छा, अगर हमको क्या करना हो, इस अकाउंट से उस ब्रांच को, मेन ब्रांच को क्या करना हो, मतलब अकाउंट पे मेन ब्रांच का कोड क्या करना हो, पुल करना हो, क्या करना हो, पुल करना हो। पुल करोगे तो मर्ज होगा, बताया है ना, राइट क्लिक करो, टीम में जाओ, मिल रहा है कि नहीं पुल, दो पुल दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क वाला, एक बिना। अच्छा, वहां भी पुल करो तो पुल में भी 2 चीजें होती हैं, एक तुम पुल जिस ब्रांच पे हो उसी को कर रहे हो तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एक तो है ना, हम हैं इस ब्रांच पे लेकिन पुल करना चाहते हैं किसको, दूसरी ब्रांच को जिससे मर्जिंग होती है ना, इसीलिए दे रहा है। ये वाला पुल यूज करोगे तो जो ब्रांच है उसी का कोड रिमोट से क्या करेगा, पुल करेगा, और ये वाला करोगे तो तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन मार्क है ना, वही कि कौन सी ब्रांच पुल करनी है। देखो जरा, क्लिक करो, आ गया कि नहीं। अरे यार फिर वही यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, एक बार यूजर नेम पासवर्ड डाल दो। क्या है, प्रकाश 1 2 3, पासवर्ड क्या, पासवर्ड एडमिन है, स्टोर इन सिक्योर, स्टोर कर दो तो स्टोर कर लेगा बार बार। अच्छा, एडमिन ही है, एडमिन नाम का यूजर नेम कैसे बन गया भाई, नहीं बना होगा यार, वही तो करे तो बनी नहीं था। अरे यूजर उसका मत भेज देना भाई, वी टाइगर का नहीं, वी टाइगर थोड़ी भेजने को बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं गिटहब का जो यूजर, गिटहब पे अकाउंट बनाए हो ना, तो कुछ तुम्हारा यूजर नेम होगा, कुछ पासवर्ड होगा, नहीं याद आ रहा है तो एक बार उसे क्या करना, रीसेट या फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है ना, फॉरगेट पासवर्ड कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्या करें, हाँ ब्राउजर में लॉग, ठीक है। तो मतलब जो भी है देख लो, यहाँ से पुल ऐसे, एक पुल ये है और एक पुल क्या है, एक पुल वो भी है जो बताया आपको क्या, कि क्वेश्चन मार्क वाला था, उसका मतलब है जो ब्रांच बताओगे उसको पुल करेगा, सीधे पुल यूज करोगे तो डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसमें भी वही है। लेना तो हाँ मेन ब्रांच का ही लेना चाहिए, क्योंकि मेन पे मान लो कोई और डाला होगा कुछ कोड तो तुम्हारे पे भी अब आ जाएगा। तो जनरली हमारा यही होता है, अपने अपने ब्रांच पे हम पुश करते हैं, काम खत्म हो जाए तो उसे मास्टर से क्या करते हैं, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, बताया था ना, पीआर याद रखना, पूछते हैं ये चीज, हाँ पीआर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे, इसके बाद वहाँ अपने आप आ जाएगा कि ये मर्ज होने लायक है कि मर्ज होने लायक नहीं है, कन्फ्लिक्ट है तो भैया क्या करना पड़ेगा, बताया था ना रिजॉल्व करना, वैसे ही रिजॉल्व करोगे और रिजॉल्व करने के बाद फिर कमिटेंट क्या कर दोगे, पुश कर दोगे, और फिर दूसरे दिन पहुँचोगे तो फिर से एक बार पुल लोगे किसका, मास्टर का या मेन का। तो जो नया कुछ आया होगा मेन या मास्टर पे किसी और ने, भाई टीम में अकेले काम तो नहीं कर रहे हो, 4 लोग और कर रहे हैं ना, तो अगर नहीं आया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, भाई कल तो तुम अरे पुश करके या जो भी था मास्टर के साथ मर्ज करके गए हो, सवेरे आए तब उसके तुम्हारे बाद कोई नहीं डाला है, तुम फिर से पुल ले रहे हो मास्टर का, तो आएगा मैसेज ऑलरेडी अप टू डेट कि भैया पहले से ही इसमें, मतलब मास्टर में कुछ नया अभी नहीं आया।
और होगा तो आ जाएगा, नहीं आया हुआ तो कह देगा तुमसे क्या ऑलरेडी अप टू डेट। सर जैसे आप W को वेब एडिटर कर लिए थे, उसकी वजह से कई जगह एरर है, तो पता नहीं चलेगा उस वहाँ नहीं पता चलेगा भाई, वो तो गिटहब है, ये कोई जावा के लिए थोड़ी ना है भाई। इसमें तो कोड चाहे जो रखो ना, चाहे अंग्रेजी में लिखो, चाहे जावा में लिखो, चाहे C#, पर्ल, पाइथन पे, इसको ये तुम्हारे कंपाइलेशन की जिम्मेदारी नहीं लेता है ना। वो तो ये इसलिए देखो क्या है, ये कोड रेपोजिटरी है। क्या है? कोड रेपोजिटरी, जो किसी भी लैंग्वेज में कोड हो सकता है। गिटहब को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई थी आपको? अच्छा, एक चीज़ ये दिखाते हैं, यहाँ से भी दिखेगा और वहाँ से भी दिखाएंगे। चलो गिटहब टॉर्टाइज से, ये अकाउंट्स पे है ना। अब आइए इसमें हम ज़रा थोड़ा सा चेंज कर दिए, इतना भी चेंज कर दोगे तो वो सेंस कर लेगा। देखो तीर बन गया ना, बन गया ना। ये दिखाएगा कि यहाँ चेंज हुआ है। अब इसको मान लो वेब यूटिल की जगह WU कर दे रहे हो, तो ये भी चेंज हुआ है, 2 चेंज हुए हैं। और एक बात ये भी है, राइट क्लिक करो, कहाँ गया टीम, दिख रहा है क्या टीम? एक ये भी दिखता है शो इन हिस्ट्री, या एक ये भी दिखेगा कंपेयर, मतलब तुम क्या चेंज हुआ है ये भी देख सकते हो। अच्छा एक चीज़, ये सब छोड़ो, ये कर दिया ना, चेंज हुआ है कि नहीं अकाउंट्स पे, हो गया है ना। और अच्छा हमको जाना है कॉन्टैक्ट पे काम करना है, तो क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, मान लो कॉन्टैक्ट पे जाना है तो कॉन्टैक्ट, देखो नहीं गया, पहले तो फट से चला गया था ना। क्यों? क्योंकि तुमने अकाउंट्स ब्रांच पे कुछ कोड में चेंजेस किए और जिसको तुमने कमिट नहीं किया, और तुम बिना कमिट किए दूसरी ब्रांच पे कूद रहे। तब ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा करोगे तुम, इसके ये कहने का मतलब है कि अगर इन केस तुम ऐसा करते हो तो जो तुमने अकाउंट्स में चेंजेस किए हैं वो चेंजेस क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। तुम ही सोचो, अच्छा हम एक ब्रांच पे थे, ब्रांच में कुछ कोड कर रहे थे, चेंज किए, फिर मेरा मन किया लेकिन इसको कमिट नहीं किए, और इसके बाद मेरा मन किया हम चेंज करके कहाँ भागने लगे, स्विच करके दूसरे ब्रांच पे, तो जो कोड नया लिखा है, कुछ चेंज किया है, वो गायब हो जाएगा भाई। या तो कमिट करो, जैसे अब यही अकाउंट्स को है, जो 2 लाइन चेंज किए ना, उसे क्या कर दें हम? कमिट कर दें, इसके बाद स्विच टू करते, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर कमिट नहीं किए हो और स्विच टू करोगे तो दिक्कत आएगी। उसे ये कहने का मतलब है, तुम कह तो रहे हो भैया हम स्विच करके दूसरी ब्रांच खोल देंगे, लेकिन अकाउंट्स में जो नया कुछ लिखे हो वो सब क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो कमिटेड नहीं है। तो क्या रास्ता है आपके पास? उसे क्या करो? कमिट करो। बात नंबर 1। अब लेकिन बात नंबर 2 सोचो कि मेरा मन है हम कमिट भी नहीं करना चाहते, हम कमिट भी नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं मेरा किया गया चेंज गायब भी न हो जाए, खराब भी न हो जाए। तब वहीं एक वर्ड आता है स्टैश। स्टैश कर दोगे जब तो कमिट नहीं होगा, लेकिन कोड में जो चेंज नया हुआ है उतना स्टोर करके रख लेगा। बाद में उस स्टैश को ओपन करोगे तो जो कुछ नया किए थे वो गायब नहीं हुआ। देखो स्टैश करें, लो जी। अब जब स्टैश करते हो तो स्टैश का क्या पूछता है? नाम पूछता है। जैसे हमने नाम दे दिया इसका ST1 और इसे स्टैश कर। अब चला गया ना कॉन्टैक्ट पे, अब कॉन्टैक्ट पे चला गया। अब हम मान लो किस पे आए, फिर से अकाउंट्स पे कैसे आएंगे? टीम पे, स्विच टू, और किस पे जाना है हमें? अकाउंट्स पे। ये है, लेकिन ये देखो चेंज हुआ, जितना कमिट हुआ था उतना ही दिख रहा है भाई। उसको हमने सेव तो किया था, स्टैश किया था ना। अब हमको स्टैश ओपन करना पड़ेगा। कैसे?
हैं। अच्छा, ये आ गया ना स्टैसिस, क्या है? अच्छा, एक बार चेंज किया, स्टैस कर दिया, फिर चेंज करें, इस बार फिर चेंज करते हैं और फिर स्विच करते हैं, फिर एरर मारेगा, फिर क्या कर दें, स्टैस कर दें, तो उसका नाम दे दें क्या, ST2। अब हम अगर ST1 लिखे, अगर हम सिलेक्ट करेंगे किसको, ST1 को, तो ST1 के टाइम पे जो स्टैस हुआ होगा उतना आ जाएगा। देखो स्टैस कर दिए ना, ठीक है। एक मिनट, डिफरेंसेस, देखो डिफरेंसेस भी बता रहा है, और ये वैसे कमांड से हम लोग यूज़ करते हैं, तो एक कमांड यूज़ करते हैं, ऐसे लिखते हैं git स्पेस स्टैस स्पेस अप्लाई, तो जो मेरा रिसेंट स्टैस रहता है वो अप्लाई हो जाता है। और यहाँ देखो, तो स्टैस पूछते हैं इंटरव्यू में, इसीलिए बता रहे हैं, पूछते हैं गिट स्टैस क्या, तो तुम्हें यही बताना होगा कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं और अपने चेंजेस को कमिट नहीं करते और दूसरी ब्रांच पे क्या करते हैं, स्विच करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि मेरे चेंजेस बेकार ना हो जाए, गायब ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, तो हम लोग स्टैस क्रिएट करके स्टोर कर देते हैं और बाद में उसी स्टैस को ओपन करते हैं, तो जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में कोड मेरा वापस आ जाता है। एक मिनट, ये स्टैसिस तो आ रहा है, एक मिनट, यही है ना, एक मिनट, ये क्या कहे, हाँ अप्लाई, अब क्या है, अप्लाई स्टैस चेंजेस, ये तो स्टैस खुला, क्लिक करो इसी पे, ये आ गया ना वही हालत जैसा पहले था, अब अप्लाई हो गया, देखो आ गया ना वही। ये है क्या, गिट स्टैस, यहां से भी कर सकते हैं भाई, और यहाँ है ना तुम्हारी रिपोजिटरी, यहाँ से भी हम मान लो चेंजेस कर दें कुछ छोटा मोटा, जैसे ये रीडमी को क्या कर दें, डिलीट कर दिए, चेंज तो हो गया ना ये भी। अब इसके बाद आए गेट टॉर्टाइज और क्या करें, स्विच करें, अकाउंट्स के बजाय कहाँ जाना चाहें, कैंपेन्स पे। देखो ये बता रहा है कि योर लोकल चेंजेस टू दी फॉलोइंग फाइल्स वुड बी ओवर रिटन बाई चेकआउट, कि आप भैया दूसरे पे जा रहे हो, अरे 4 प्रोजेक्ट अंदर थोड़ी खुले रहते हैं, लेकिन तुमने ये देखा है ना कि 4 ब्रांचेस पे अलग अलग कोड रहता है, जिस पे स्विच करते हो उसका रखता है, बाकी 3 को छोड़ देता है। अब वही कह रहा हूँ कि भाई आप कर तो रहे हो ऐसे, स्विच करने को तो कर देंगे, लेकिन बता, अब देखो रिजेक्ट कर दिया है, बोल रहा है साफ साफ, एरर, योर लोकल चेंजेस टू दी फॉलोइंग फाइल्स वुड बी ओवर रिटन बाई चेकआउट। चेकआउट का मतलब वही स्विच, कि जो तुम स्विच करके दूसरे पे जा रहे हो उसकी वजह से तुमने जो लोकल अभी चेंज किया है वो सब क्या हो जाएगा, गायब। और ये भी बता रहा है कि भैया फलाने फाइल में किया है ना, कि बेस टेस्ट जावा में किया है। अब इसी के बाद हम क्या कर दें, स्टैस चेंजेस, अब स्टेस जो भी मैं दे दें, लिख दो बेस टेस्ट अंडरस्कोर अपडेटेड, और क्या कर दें, हो गया स्टैस। अब क्लोज करो, अब ये चला गया होगा जहां हम जाना चाह रहे होंगे, अकाउंट्स पे ही जाना चाह रहे थे ना, देखो चला है। या अब अगर तुम कहोगे स्विच करने को तो अब दिक्कत इसे नहीं होगी। तो स्टैस समझ में आया, स्टैस समझ में आया, और प्लस इसके बाद पुल पता है, मर्ज पता है ना, पुल भी पता है, मर्ज भी पता है। देखो मर्ज भी एक चीज होती है, जैसे चलो अच्छा मर्ज करके देखते हैं, देखो यहाँ कहीं मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, ये मर्ज पूछ रहा है कि इस अकाउंट्स में क्या मर्ज करना है, ठीक है। नहीं ये कह रहा है कहाँ से मर्ज करना है, अकाउंट से करना है, तुम कह रहे हो नहीं जी अकाउंट से नहीं, हमें किससे करना है, कैंपेन से करना है। कैंपेन सेलेक्ट करो,
मर्ज हो गया। अब इस पे कैंपेन का भी कोड आ गया होगा। बस अंतर क्या है? तुम कहोगे सर जी पुल पे भी तो यही होता है, जिसका नाम देते हैं मर्ज होके आ जाता है और मर्ज हो जाता है। सर जी इसमें और उसमें क्या अंतर है, पुल में और मर्ज में? तो याद रखना, जब तुम पुल करते हो तो तुम जिस ब्रांच का नाम देते हो उसका रिमोट उठाता है। जो github.com पे पड़ा है उसको क्या करता है, पुल करके तब मर्ज करता है। और जब जिप मर्ज करते हो तो लोकल में जो पड़ा रहता है उस ब्रांच पे कोड, उसको मर्ज करता है, वहां से उठाता नहीं है। जैसे समझो ऐसे मेरी बात भाई, देखो तुम्हारी इसी के अंदर तो चारों ब्रांच है ना। हम कहते हैं नेट डिस्कनेक्ट कर दो तब भी एक से दूसरे ब्रांच पे तुम स्विच कर सकते हो। अरे एक मिनट दिखाते हैं, लो नेट से कनेक्टेड हो अब? नहीं ना। लेकिन तुम किस ब्रांच पे अभी देखो जरा, अकाउंट्स पे। तुम कह रहे हो सर जी हम जाएंगे किस पे, कहाँ गया सर, ये है ना, हम जाएंगे, कहाँ गया वो, और हम जाएंगे आप कह रहे हो किस पे, कैंपेन्स पे। तो कह रहा ठीक है भाई जाओ, पहुंच गए ना, नेट की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं ये अभी कौन किस पे हैं, कैंपेन्स। हम अगर इसी को करना चाहें क्या, मर्ज किससे, अकाउंट से, और ओके करें, ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। नेट से कनेक्टेड है नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, और हम यहीं पे राइट क्लिक करके क्या करते हैं, पुल करते हैं। अब पुल जब करते हो तो देखो इसमें रिमोट ब्रांच आता है कि नहीं आता है। तुम कह रहे हो हम जी मेन उठाएंगे, उठा लो, एरर मारेगा, कहेगा भैया तुम्हारा नेट चल नहीं रहा, हम रिमोट से उठाए कहाँ से। मर्ज जो होगा वो लोकली हो जाएगा, जो लोकल पे था, जैसे मान लो वहाँ जो चेंज था यहाँ था, मर्ज हो गया, उसका github.com पे क्या पड़ा है उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब तुम पुल करोगे तो पुल रिमोट हो गया। देखो पुल है, वो पुल क्या करता है, रिमोट से पहले फेच करता है, खींचता है, पुल करता है, इसके बाद लोकल पे आके क्या करता है, मर्ज करता है। और मर्ज डायरेक्टली लोकल से क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। जब पुल होता है तो मर्ज अपने आप होता है। पुल में एक्स्ट्रा है, पुल में क्या है, रिमोट से ले आना फिर मर्ज करना। मर्ज का मतलब क्या है, सिर्फ मर्ज कर देना लोकल से। तभी देखो बिना नेट के भी कर रहे थे, हो रहा था ना मर्ज। दूसरी ब्रांच मर्ज तो कर रहा था, पुल भी दूसरी ब्रांच मर्ज कर रहा है, लेकिन ये रिमोट से ले आता है। इसीलिए कह रहा भैया हमें नेट का कनेक्शन दो, तभी तो हम रिमोट से उठाएंगे github.com से। क्लियर है अब? तो ये काफी है इतना जानना फिलहाल गिटहब के बारे में। बस इतना जरा थोड़ा लिख लो यार, एक वर्कफ्लो लिख लेना, ये गिट स्टैट्स लिख लेना, है ना, मर्ज और पुल में अंतर लिख लेना बस। और बाकी अब जरा चलो इसको उससे देखते हैं, कमांड से, है ना। चलो अब कमांड से ट्राई मारते हैं। जिया वही है, बस कमांड सबके लिए दे रखा है। चलो फिर से फिर दिखाते हैं एकदम कमांड ना। हम लिख देते हैं कि क्या cmd अंडरस्कोर कोड करके। मान लो इसी के अंदर हमें क्लोन सब करना है। अब कैसे करोगे, देखो ध्यान से। इसके लिए जरूरत पड़ेगी गिट बैश की। किसकी? गिट बैश। तुम जब git.exe इंस्टॉल किए थे ना तो अपने आप आ गया था भाई। लिखो गिट बैश, ठीक। अब आ गया, लेकिन ये पॉइंट कहाँ कर रहा है, सी यूजर्स डेल पे। जहाँ तुम्हें यूज करना है वो अलग है ना, तो इसीलिए भैया हम तो कहेंगे cd लिखो, c लिखो, कोलन लिखो। कहाँ आ गया, सी ड्राइव में। सी में किस में आना है, यहाँ आना है ना। cd कमांड है, याद रखना। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। cd पेस्ट मारो, अच्छा
आ गया? क्या हुआ? नहीं चल रहा? देखो आ गया। अब हमें क्लोन लेना है, कुछ मुश्किल नहीं है यार। क्या क्या लिखा? गिट और क्या लिखा? क्लोन। ठीक, इसके बाद अब तुम्हें लिखना होगा URL। वो तुम्हारा ऑलरेडी लॉग्ड इन हो ना, यही है ना तुम्हारा? कौन सी है? अच्छा, अब तो नेट से कनेक्ट हो जाओ। हो गया? क्या हुआ ये? ये कोड लो और क्या करो? कॉपी करो और पेस्ट, इंटर मार दो। हो गया। जो नहीं राइट क्लिक करके गिट क्लोन कर रहे थे, वही गिट क्लोन और कमांड गिट स्पेस क्लोन स्पेस URL दो। आ गया जी। आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ आ गया भाई? देखो CMD कोड में आ गया ना। किस ब्रांच पे? बाय डिफॉल्ट मेन पे ही रहता है। कहाँ है? मेन पे। स्विच करते हो ना, चेकआउट इस ब्रांच से उस ब्रांच पे भागते हो ना। चलो यहाँ भी करके देखते हैं कैसे करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। गेट जो कमांड है उसका नाम है चेकआउट। चेकआउट और लिखो ब्रांच का नाम। मेन है, किस पे जाना है? अकाउंट्स पे। सही नाम लिखना, लिखो अकाउंट्स, इंटर मारो। एक मिनट, क्यों नहीं है भाई? इसमें है अकाउंट्स नाम? नहीं है क्या? अकाउंट्स तो है यार। क्या बता रहा है? गिट चेकआउट। नॉट अच्छा 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 अच्छा, जानते हो क्यों कर रहा है? तुम CMD कोड पे हो ना। तुम्हारा जो गिट रिपोजिटरी है वो तो कहाँ है? vtiger_automation के अंदर ना। तो बस तुमको इतना काम और करना है। क्या लिखना है? CD पेस्ट और इंटर। वैसे एक चीज, एक मिनट देखो, तुम ध्यान से देखो। हम सही जगह नहीं थे, नहीं दिख रहा था। यहाँ देखो मेन लिखा है ना। अब सही फोल्डर पे हैं, तो अब मेन देखो क्या है, इस पे लिखा है। हमको किस ब्रांच पे जाना है? अकाउंट्स पे। तो लिखें गिट स्पेस चेकआउट अकाउंट्स। अब कहाँ आ गए? अकाउंट्स पे आ गए ना। अब इसके बाद मान लो हम कुछ चेंज करते हैं आके। कहाँ? यही है। हाँ यही है ना। चेंज क्या करते हैं बताओ? एक मिनट, इसी के अंदर आते हैं। 2-3 फाइलों में क्या कर देते हैं? इसमें आते हैं, लिख देते हैं। हाँ चलो कमेंट ही डाल देते हैं। आए, ठीक। इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं। चलो देखो, 2 में चेंज हो गया ना। सेव हुआ कि नहीं अभी? एक मिनट, नहीं दिख रहा है? अरे रिफ्रेश तो करो कई बार। ठीक है, 2 में चेंज हुआ ना। ये तो ये लाल पीला कौन दिखा रहा है? गिट टॉर्टाइज। गिट टॉर्टाइज यूज करते नहीं करते तो ये लाल पीला दिखाता नहीं। हम तो अब सब कुछ कैसे कर रहे हैं? CMD से ना। अब हमें क्या करना है? कमिट करना है। लेकिन यहाँ जैसे देखो ध्यान से, इक्लिप्स जब भी यूज कर रहे थे तो रिमूव फ्रॉम इंडेक्स करते थे तो अनस्टेज्ड हो जाता था। पहले क्या करते थे? ऐड टू इंडेक्स किए या जो भी किए, क्या आता था याद देखो? सीधे कमिट नहीं होता। सबसे पहले एक कमांड चलानी पड़ेगी। क्या? गिट स्पेस ऐड
अब तुमको अगर अपनी फाइल पता है तो उसी फाइल का पाथ दे दो। तुम चाहते हो जितने चेंजेस हुए हैं सब चले जाए, तुमको लगता है जैसे 10 जगह चेंज किए, तुम चाहते हो 2 ही चीज कमिट हो तो 2 ही चीज ऐड करो। तुम चाहते हो जितनी चीजें सब कमिट हो तो लिख देना हाइफन हाइफन ए। अब ये समझो जैसे फाइल थी, फाइल से आ गई कहाँ, स्टेज पे। ऐड करने का मतलब आ गई कहाँ, स्टेज पे। अब यहां से करो क्या, कमिट लिखते हैं, गेट क्या, कमिट हाइफन एम, एम का मतलब मैसेज, और लिख देते हैं क्या, बेस टेस्ट और लीड्स ना, तो यहाँ पे मैसेज कुछ भी डाल दो, बेस टेस्ट एंड लीड्स फाइल चेंज्ड, और क्या करो, इंटर मारो, कमिट हो गया। वही सब वहां से कर रहे थे, वही अब कमांड से कर रहे हैं। अब फिर अब क्या करना है, इसे पुश करना है, तो फिर लिखेंगे गेट, है ना, क्या पुश, और एक चीज और लिख देते हैं क्या, ओरिजिन, गेट पुश ओरिजिन, और अकाउंट्स रहने की तो जरूरत नहीं। ओरिजिन का मतलब हुआ जैसे ये क्या है, अकाउंट्स है, तो वहां भी कहाँ जाएगा, अकाउंट्स पे ही जाएगा। अगर दूसरे का नाम लिख देंगे तो पुश कहाँ होगा, दूसरे, कहीं दूसरे पे। देखो हो गया, यही पहले भी किए थे ना। और क्या करते हो, पुल करते हो ना, वो भी यहाँ कमांड से होगा यार। मान लो किस ब्रांच पे हैं हम, अकाउंट्स पे, हम मेन को क्या करना चाहते हैं, पुल, तो लिखेंगे गेट पुल मेन। एक मिनट, अच्छा नहीं सॉरी, गेट पुल, और वैसे एक चीज और लिखो सबसे सही क्या, ओरिजिन मेन। ये पुल हो गया जी भाई। ऐसे मर्ज कमांड है, ऐसे स्टैश है, कुछ चेंज करो बिना कमिट किए करोगे तो ये लिखो गेट स्पेस स्टैश, और स्टैश का क्या है नाम, जैसे वहां नाम नहीं देते ST1 ST2, वैसे ही जैसे देखो देखो, हाँ देखो, मर्ज फेल्ड, कन्फ्लिक्ट आया, कन्फ्लिक्ट नहीं आया होता तो मर्ज हो चुका होता, कन्फ्लिक्ट आया है इसीलिए मर्जिंग नहीं हुई। पहले कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो, इसके बाद फिर क्या करो, मर्जिंग। समझ रहे हो ना, ऐसे ये भी चलना है, वही चीज़ें जो वहां कर रहे थे। अब हर चीज का क्या है, अब हम तो कहेंगे भाई आप लोग काम तो जानते हो, क्या क्या करते हैं, स्टैश करना, ये करना, वो करना, तो अब आप लोग इतना अपनी तरफ थोड़ा दिमाग लगाओ कि ChatGPT का यूज़ करो और उससे उसकी कमांड मांगो कि भैया हमें मर्जिंग करनी है, हैं कैसे करें, तो कमांड देगा ना। कमांड देखना, जो वर्ड समझ में आए, जो वर्ड ना समझ में आए कॉपी करो, पेस्ट मारो, ChatGPT से पूछो भैया ये क्या है, तो फिर एक्सप्लेन करेगा। तो अब जरा यही सारी चीज़ें क्या करो, CMD से भी ट्राई करो, पुल, मर्ज, स्टैश, चेकआउट, और एक और कमांड चलती है गेट स्टेटस, वो स्टेटस बताता है। अभी बता रहा है कि बोथ मॉडिफाइड, और बता रहा है लाल रंग से आ रहा, कह रहा भैया यहाँ क्या आ रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, एकदम सब बढ़िया से बताएगा ये। यहाँ से भी कर लो, तो कितने ऑप्शन है देखो, टॉर्टाइज गिट से कर लो, गिट के UI से कर लो, गिट बैश से कर लो, और नहीं तो इक्लिप्स से डायरेक्टली कर लो, कमवा घुमा फिरा के वही। ठीक है, तो ये मान के चलो जरा आप लोग अब गिट का खुद से थोड़ा सा कमांड से ट्राई करो। कमांड से ट्राई करोगे तो थोड़ी कमांड भी याद हो जाएंगी, और अब तो अंदाजा है ही कि किस तरह से काम, इसीलिए हम डायरेक्ट पहले कमांड नहीं बता रहे थे, क्योंकि पहले हर चीज़ देख लो कहाँ क्या जा रहा है और क्या हो रहा है, एग्जैक्टली काम कैसे करता है। फिर तो कमांड मतलब वही है, कमांड से और जल्दी होता है और फास्ट होता है। कमांड से देखो गिट टॉर्टाइज इक्लिप्स यूज़ करने का नुकसान हम लोग झेलते हैं कई बार,
वो क्या होता है भाई, अब गिट तो यूज कर ही रहा है, उसमें इक्लिप्स ने भी अपना घुसा रखा है, वही मैनेज कर रहा है ना। कभी इक्लिप्स करप्ट हो गया, कुछ हो गया, तो कई बार सही से काम नहीं होता भाई। जितनी बेसिक चीज़, सबसे बेसिक है कमांड यूज़ करना, जितनी बेसिक चीज़ यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा कम गलतियाँ होंगी, है ना। मैवन में एरर आती है बहुत बार, इक्लिप्स यूज़ करते हो इसलिए। इक्लिप्स ना यूज़ करो, मैवन डायरेक्टली भी चलता है कमांड से, तो जो इक्लिप्स में करप्ट हो जाता है कभी, या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसमें दिखाई नहीं देती। और स्मूथ होगा और फास्ट होगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपको कमांड्स का पता होना जरूरी। क्लियर है? तो चलो सब लोग ये अपना बना लो, और अब हम लोग देखेंगे क्या, जेनकिंस। लेकिन पहले सब लोग को ये ट्राई करना है, और जेनकिंस नाम का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। देखो आ गया ना, डाउनलोड करो, सिंपल है डाउनलोडिंग। यहाँ दिख रही है ना चीज़ें, कहाँ है, देखो डाउनलोड। क्या दो तरीके हैं जेनकिंस के लिए, या तो अच्छा एक लिखा है LTS 2.4992.1 और एक 2.4999, ये एडवांस है, ये पुराना है। लेकिन LTS का मतलब LTS वाला ही यूज़ करते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म स्टेबल, कि मतलब ये क्या है, स्टेबल है और कई दिन से यूज हो रहा है। और यहाँ कौन सी फाइल डाउनलोड हो रही है यार, जैसे जार होती है वैसे ही वार होती है। जब वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जो बनाते हैं ना, जावा में कोड लिखते हैं वो लोग, जार से बनाते हैं क्या, वार, और वही वार को डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे। तो यहाँ भैया वैसे इंस्टॉल डाउनलोड करने के दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो वार फाइल से कर लो, और या तो फिर किससे कर लो, या ना जार से नहीं, वार वाला भी, या तो वार से कर लो, ठीक है, और या फिर इसकी EXE भी आती है, EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। मान लो हम लोग वार से करें तो देखो अच्छा कैसे करेंगे, देखो इंस्टॉल करते हैं पहले, देखो डाउनलोड कर रहे हैं अभी, ये वार फाइल है, EXE रहेगी तो डबल क्लिक करके इंस्टॉल होगी, और वार फाइल रहेगी तो डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं होगी, तब ये जावा के कमांड से इंस्टॉल होगी। ये दो ऑप्शन देता है आपको कि चाहो तो वार ले लो और चाहो तो क्या ले लो, EXE लेना है तो जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करते हो वैसे करना ही हो जाएगा, और ये यूज़ करोगे तो कमांड से इंस्टॉल होगी, वैसे यहीं कहीं। ये देखो ये ARIN.MSI फाइल यही है। कैसे आई, हमने क्या किया देखो ध्यान से, विंडोज़ पे क्या किया, क्लिक किया, वो जो वार फाइल है उसकी क्वालिटी क्या है मालूम है, ये तो डाउनलोड हो रही है MSI फाइल या EXE फाइल, ये सिर्फ काम करेगी विंडोज़ पे, लाइनक्स या मैक पे काम नहीं करेगी। वो जो वार फाइल है वो जार जैसी है जावा की, वो चाहे जहाँ ले लो, लाइनक्स पे चलाओगे वार फाइल वहाँ भी चलेगी, विंडोज़ पे चलाओगे वहाँ भी चलेगी, अगर मैक OS पे चलाओगे तो वहाँ भी चलेगी। हाँ जाओ जाओ, ये देखो इंस्टॉल कौन सी उठाएं, कैसे करें, पहले तो वार फाइल से करें। हाँ ये वार फाइल है ना, कहाँ रखें इसको, कहीं भी रख सकते हैं भाई। वैसे कहाँ पे है ये, डाउनलोड्स में ना। देखो हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है इस फोल्डर के रेफरेंस में, तो इस फोल्डर को पूरा कर देंगे। यहाँ पे देखो ऊपर सेलेक्ट और लिखेंगे क्या, CMD, और जैसे इंटर मारेंगे जो CMD खुलेगा डाउनलोड्स फोल्डर में खुलेगा। यहाँ लिखो जावा -jar स्पेस jenkins.var, इंटर मारो, इंस्टॉल हो रहा है, अलाउ कर दो। हो गया। और भाई लोकल पे हुआ है, जैसे लोकल होस्ट नहीं था तुम्हारा भी टाइगर, वैसे ये भी
और बाय डिफ़ॉल्ट जिस पोर्ट नंबर पे हो, देखो आ गया लास्ट में, जेनकिंस इज फुल्ली अप एंड रनिंग। यूआरएल क्या होगा, यूआरएल लोकल होस्ट होगा, लोकल पे डाले हो, कंपनी में सर्वर पे पड़ा होता तो सर्वर का डालते, और इसके बाद डालते हैं पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होता है 8080। हम नहीं बताए ना कोई पोर्ट नंबर। अगर हम इंस्टॉलेशन टाइप पे ऐसे लिखे होते जावा स्पेस -jar jenkins.var-port 8888, तो किस पे इंस्टॉल होता है 8888। हमने नहीं बताया तो किस पे इंस्टॉल हुआ है 8080। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आप आ जाओ भाई, यहाँ आप लिखो लोकल होस्ट कोलन 8080, आ गया। और ये भी बता रहा है कि भैया इस फोल्डर के अंदर तुम्हारा पासवर्ड है शुरू वाला, देखो बताया कि नहीं। यही कॉपी करो, विंडो आर करो, और यही पाथ यहाँ पे डालो और एंटर मार दो। पूछ रहा है किससे खोलना है, कह दो जी नोटपैड से खोलना है, यही है पासवर्ड। कॉपी किया और क्या किया, पेस्ट मारा, कंटिन्यू किया, चलो जो भी है। इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स, सेलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल। चलो प्लगइन्स के बारे में बात देखेंगे, चलो और क्या कर दें, इंस्टॉल। अब कुछ चीज़ें डाल रहा है, एक बार पहली बार वो करेगा, इसके बाद लॉगिन होकर अंदर पहुंच जाओ। फिर देखना चलाएंगे स्क्रिप्ट जेनकिंस से, चलेगी वहां से, दिखाई कुछ नहीं देगा लेकिन चलेगा पूरा। ये देखो ये अभी क्या है, घूम रहा है ना, घूम जाने दो। ये कुछ प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स जानते हो ना, जब किसी सॉफ्टवेयर में, देखो सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो ओएस पे इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल किए जाते हैं उन्हीं सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, प्लगइन। ये भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो जेनकिंस के ऊपर इंस्टॉल हो रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है क्या, जेनकिंस के ये क्या है, प्लगइन है। ठीक है, तो चलो ये इंस्टॉल होने दो, हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा, अंदर पहुंच जाओ। ठीक है, फिर इसको हम लोग काम करते हैं, कल आते हैं तो इसको जेनकिंस पे तुम्हारी जो भी है एक सही सा प्रोजेक्ट हम तो कहेंगे रखना जो चलती हुई कंडीशन में हो, और जेनकिंस भी बताएंगे, साथ में हमको वो बताना पड़ेगा मैवन, थोड़ा जेनकिंस, थोड़ा मैवन, और थोड़ा जेनकिंस के साथ गिट का इंटीग्रेशन, ये 3 काम है जरूर। तब बस एकदम बेहतरीन चलेगा यहीं से। तो अपना चला दो, अपना कुछ भी काम करो, चलेगा, रिजल्ट आएगा और पूरी हिस्ट्री मेंटेन रहेगी। तुम देखना चाहोगे कि 1 हफ्ते पहले चलाए थे या 1 साल पहले चलाए थे, टेस्ट केस का रिजल्ट क्या है, सब वहाँ जेनकिंस के अंदर सब पड़ा रहेगा। ठीक है।